हेलो दोस्तों, राणा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में मैं आर के राणा आप लोगों का स्वागत करता हूं। सीटेट 2023 की आंसर की फटाफट श्रृंखला में हम हिंदी को लेके आए हैं 91। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। महिला की बात की गई है। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि वह सही हो। ये आपका स्वनिरीक्षण है। ठीक। प्रश्न संख्या 92। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर होगा समग्र भौतिक प्रक्रिया। 93। विद्यार्थी अब पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों का उत्तर। अगर ऐसा कोई प्रश्न है आप में तो उसका उत्तर होगा सहपाठी आकलन। प्रश्न संख्या 94। मुझे यह काम बहुत पसंद है। अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर होगा जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, क्योंकि देखिए इसमें अभिनय की बात की गई है। ठीक। तो 94 का पहला सही है। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। प्रश्न संख्या 95। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। सही है। भाषिक तर्क है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये नेगेटिव हो गया, ये गलत है। तो इसका उत्तर होगा ये सही है परंतु आर गलत है। संख्या 96। कक्षा 5 का मंजीत। अगर ऐसा कोई प्रश्न है कक्षा 5 का मंजीत तो उसका उत्तर उपयोगितावादी। प्रश्न संख्या 97। एक मां ने इस बात की ओर ध्यान दिया उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी बैग से सुने हैं ना ही अपने भाई बहन से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसका उत्तर होगा व्यवहारवाद। प्रश्न संख्या 98। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर गामी साक्षरता होगा। प्रश्न संख्या 99। एक दादी नानी अपने घर के छोटे बच्चों। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसका उत्तर संभाषित पठन होगा। 99 का प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 100। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों। अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर संरचनात्मक उपागम होगा। प्रश्न संख्या 101 में जिसमें ध्वन्यात्मक वर्तनी दिया गया है ये गलत है, ये सही है। ऐसा कौन ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये गलत है, आर सही है। प्रश्न संख्या 102। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसमें अगर आपने ऑप्शन संख्या 3 मारा है तो सही है। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने के लिए प्रभावशाली तरीका है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। संख्या 104। भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल संबंधित है। प्रश्न संख्या 105। ये काफ़ी लंबा पैरा है। इसमें आप जिस ऑप्शन में ए में वी दिया है मतलब 5 दिया है और ई में 3 दिया है,
यही सही है, इसको मिला लीजिएगा आप। 106 से 14 तक गद्यांश है, इसको आप सिर्फ उत्तर ही मिलाते चलिए। प्रश्न संख्या 106, गद्यांश के अनुसार धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, नहीं पूछा है इसमें दया, बाकी सब है। गद्यांश में मिला लीजिएगा, इसमें नहीं पूछा दया है। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं, यही ऑप्शन सही है। सुख दुख का कारण है, प्रश्न संख्या 108, सुख दुख का कारण है कर्म, ये ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 9, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ मानव को क्या क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य है बुरे भाव, मन से बुरे भावों का निष्कासन करना। जब बुरे भाव नहीं रहेंगे तो मन स्वच्छ ही रहेगा। प्रश्न संख्या 111, जीवन का मूल लक्ष्य है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ये आपका सही है। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ। मानवी शब्द में प्रत्यय ई प्रत्यय। प्रश्न संख्या 14, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? अंधकार अंधेरा, ये आपका भिन्न है सबसे। ये आपका पद्यांश है, इसके भी उत्तर डाट देते चलिए। कविता का मुख्य स्वर है स्त्री शक्ति, ये आपका सही है। प्रश्न संख्या 116, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है संज्ञान योग्य, औसत गलत है, नगण्य गलत है, अप्रासंगिक गलत है, संज्ञान योग्य। स्त्री, प्रश्न संख्या 17, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? इसमें अबला, ये आपका गलत है। अबला का प्रयोग नहीं किया गया, सबला का किया गया, न्यू का किया गया, गौरव के किया गया है। प्रश्न संख्या 118, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? निर्माण, युग निर्माण करना है तुम्हें, यही सही है। प्रश्न संख्या 119, कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति पहचानना होगा, यह आपका सही है। 120, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका रूपक अलंकार है। दोस्तों, आज की यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।